और जो उन्होंने गुस्सा करके बोला था, अभी बेटी छोटी थी, अंदर सब रखा गया, अंदर सब रख गया। जब ये होंगे वृद्ध और बेटी होगी अपने घर की स्वामिनी, फिर पिताजी पधारेंगे घर, तब बेटी पूछेगी पिताजी क्या बना है। अब पिताजी देखो चेहरा बिटिया का, तुमसे हिलते नहीं बन रहा है, ढुलते नहीं बन रहा है। वो जान करके वो भिंडी बना के रख देती है, और भिंडी बना के रखती है क्योंकि उसने भिंडी की बोला था, और साथ में उसने लौकी बना के रखी। बेटी ने क्या किया, साथ में लौकी बना के रखा, और दोनों थाली लगा करके क्या बोलती अपने पिताजी से, पिताजी आपको भिंडी तो अच्छी नहीं लगेगी, आपको भिंडी तो अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए आप लौकी खा लीजिए। यदि पिता समझदार होगा तो समझ जाएगा ये उत्तर आज का नहीं है, उत्तर उस दिन का है कि मैंने इसके लिए भिंडी नहीं बनने दी, पर उसने आज मेरे लिए भिंडी के साथ लौकी बना के दिए। भगवान महावीर ये कह रहे हैं, अपनी ही मत सोचो, अपनी ही मत सुनो, दूसरे की भी सोचो, दूसरे की भी सुनो। यदि वही बेटी क्रूर हो जाती, क्रूर, तो कहती बस तुम्हारे दिन में देख चुकी हूं, पिताजी अपने घर में ही रहना, आपके दुलार को मैं जानती हूं। तब पिता को मालूम चलेगा ये बिटिया तो बहुत कन्या थी, छोटी सी थी, उस समय के भाव ये, अरे कद छोटा था, समय छोटा था उसका, लेकिन जब 2.5 वर्ष का बच्चा प्रदीप KG1 और KG2 में जा करके वो ए ऊ पढ़ने आ सकता है, आ ई पढ़ के आ सकता है, और वो कब तक काम में आएगा। मैं उनसे कह रहा हूं जिनके माता पिता बच्चों के सामने कुछ भी कर लेते हैं, उनको बुद्धि दो भाई। प्रदीप आज का समाचार, उनको बुद्धि दो भाई इस बात की कि जो माता पिता नन्हे से बच्चों के सामने कुछ भी करने को तैयार होते हैं, उन माता पिता के पास प्रज्ञा होना चाहिए, विवेक होना चाहिए कि बच्चा जब छोटा सा वो आ ऊ पढ़ने जाता है, आ ई पढ़ने जाता है, ABCD पढ़ने जाता है, उस समय वो ABCD पढ़ी गई कब तक काम में आएगी, आएगी ना। तो मित्र, जब तुम ये जान सकते हो कि छोटे से बच्चे ने पढ़ी ABCD आ ई ऊ, वो जीवन भर याद रहता है उसको, तो तुम्हारी क्रियाएं, तुम्हें समझ में आ रहा है कि बच्चा है, वो सब देख रहा है, उसे जीवन भर याद आएगी। इसलिए किसी भी बालक के सामने वो क्रिया मत करो जो भविष्य उसका बिगाड़ देगी। वो बालक के ही सामने नहीं, दीवार पर घूम रही छिपकली, घर में बंधे तुम्हारे घर के पशु, मुड़ेर पे बैठी चिड़िया, उसके सामने भी ऐसा काम मत करो। वो चिड़िया आई थी कि धर्मात्मा है जीव, उसे घर में बैठी देख रही थी, लेकिन तुमने जो अशुभ कर्म किया है वो चिड़िया की श्रद्धा टूट गई। मित्र, आज चिड़िया है, कल तुम्हारी बिटिया भी बन के आ सकती है। विचारों की विशालता, विचारों की विशालता, और जब तक चिंतन न्यून रहेगा, आप विश्वास मानिए, वही विकसित देश है, वही विकसित धर्म है जिसका विचारशीलता विशाल। विकसित पुरुष वही है जिसका विचार विशाल है। काश पिताजी ये कहते, बेटा भिंडी भी बन जाएगी और लौकी भी बन जाएगी, मालूम बिटिया मुस्कुराती और यूं कहती, पिता हो तो ऐसा हो, पिता हो तो ऐसा हो। लेकिन ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं, अगलियों पर गिनने लायक हैं जो अपने साथ दूसरे की सुनना जानते हैं।
ऐसे लोग दुनिया में कम हैं, अपने जीवन जीने के साथ दूसरे के जीवन की कीमत समझते हैं। वो वैचारिक हिंसा को मिटाने के लिए शादबाद अनेकांत की बात की गई है। विराजो, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं शादबाद अनेकांत का तात्पर्य। मैंने अजय भैया से क्यों कहा मेरी तरफ से तुम विदेश चले जाना। जिस विद्या को मित्र 7 समुद्र पार के लोग नहीं जान पा रहे हैं, यहां से जाकर के उनको कह देना भारत की भूमि इसलिए महान नहीं है, यहाँ पर बहुत तीर्थ भूमियाँ हैं, भारत की भूमि इसलिए महान नहीं है कि सोना चांदी बहुत हीरा निकलते हैं यहाँ पर, भारत की भूमि इसलिए महान है यहाँ पर किसी के मन को भी पीड़ा देने का विचार नहीं किया जाता। बोले मन को पीड़ित ना किया जाता, इसलिए क्या होता है यहाँ पर शादबाद अनेकांत की व्याख्या है। बोले कैसे? आपकी बात को मैं सुनना चाहता हूं। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ओह भैया, कहने को आपको 7 भंग दिखाई दिए। यदि इन 7 भंगों की व्याख्या व्यवस्थित रूप से विश्व के कर्ण पटलों तक पहुंच जाए तो मित्र वो कहेंगे कि मुझे अपने संविधान में सुधारने की आवश्यकता है। आज से मैं अपने संविधान में इस सप्त भंगी को स्थापित करना चाहता हूं। बोले क्यों? बोले क्यों? अड़ियो ऋषेशीलो डिपातो जो खलु सिद्धो सो से सद्दो बढ़ियो सब खम फसे हिदी। जो शब्द नियम का निषेध करता है, जो शब्द नियम का निषेध करता है, उसका नाम स्यात् है। जो शब्द नियम का निषेध करता है उसका नाम स्यात्। जैसे कि अजित भैया, वो भैया है ना सामने, देखो वो हाथ जोड़े, दोषी जी। अरे नहीं हैं, वो भी दोषी जी है। मित्र दोषी जी, मेरा प्रश्न है, आप पिताजी हो कि भाई हो? हैं? आप पिताजी हो, भाई भी हो? अच्छा बैठो। अजय भैया, आप पिताजी हो कि भाई हो? आप दोनों? बहुत बढ़िया मित्र, जो आप कह रहे हो ना इसी का नाम तो शादबाद है। जैसे कि अजय, मैंने अभी क्या बोला, जो नियम का निषेध करता है, जो नियम का निषेध करता है वही सत्य के पास भेज सकता है। बोले कैसे? मैंने कहा अजय भैया पिताजी हो, तो क्या अजय भैया कितनी जल्दी है, भारत का प्रभाव तो देखो आपके मस्तिष्क में। तुरंत आपने बोला गुरुजी हम पिता भी हूं और किसी का भाई भी हूं। ओहो, किसी का बराबर, बिल्कुल सत्य है। तो अपने बेटे की दृष्टि से आप पिताजी हैं और अपने भाई की दृष्टि से भाई हो, तो अपने मामा की दृष्टि से, अपने मामा की दृष्टि से भांजे भी हो। मित्र, अपने चाचा की दृष्टि से भतीजे भी हो। अरे ज्ञानी, आप अपनी पत्नी की दृष्टि से क्या हो? पति हो। ओ अजय कितने हैं? अजय कितने हैं? एक अजय। एक अजय के अंदर अनेक रिश्ते हैं, अनेक धर्म है। ऐसे एक वस्तु के अंदर अनेक धर्म है, इसका नाम है अनेकांत। अब अनेक धर्मों को एक साथ हम कह नहीं सकते ना।
एक साथ कैसे बोल सकती? पति पुत्र भाई नहीं बोल सकते ना। तो फिर बोलेंगे स्याद अस्ति। अजय पति है, स्याद अस्ति। अपनी पत्नी की अपेक्षा से अजय पति नहीं है, स्याद नास्ति। अपनी माँ का पति नहीं है, अजय बेटा है, स्याद अस्ति। अपनी माँ का बेटा है। अजय पति भी है, बेटा भी है, एक साथ बोलियो, स्याद अवक्तव्य। एक साथ नहीं कह सकते हैं। स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्त। अनेक धर्म हैं पर कह नहीं सकते हैं, इसलिए स्याद अस्ति अवक्तव्य। अनेक अन्य धर्म नहीं है इनके अंदर, इसे स्याद अवक्तव्य नास्ति। स्याद अनेक धर्म है नहीं, फिर भी नहीं कह सकते स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस 7 प्रश्न के अनुसार ही विश्व की जितनी व्याख्या होंगी इनके अनुसार ही होंगी। विराजो भैया, अब देखना कि जब मैंने कहा कि आप पुत्र हो, पुत्र हो, तो यदि अजय के मस्तिष्क में आ जाए, हाँ गुरुजी मैं पुत्र हूं ना, मित्र भूल कर रहे हो, मित्र भूल कर रहे हो, पुत्र ही हो ना, पुत्र ही हो ना। बोलो, आप मान लिए क्या अजय पुत्र ही है? पुत्र ही है। बस 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 बस, पुत्र ही है ऐसा बोल दोगे तो घर में झगड़ा हो जाएगा। क्या पत्नी कहेगी बेटे आइए बैठिए? आप ऐसे देखोगे ये मेरी पत्नी मेरे से करिए बेटी बैठिए, तो आप पुत्र ही है इसका निषेध किया जा रहा है। स्याद निपात विधि का निषेध कर रहा है, एकांतिक विधि का निषेध करता है स्यात्। स्यात् का अर्थ होता है कथनचित, स्यात् निपात है, इसका अर्थ है कथनचित, किसी अपेक्षा से अजय नाम का पुरुष पति है, किसी अपेक्षा से पुत्र है, किसी अपेक्षा से भाई है, किसी अपेक्षा से भतीजा है, किसी अपेक्षा से मामा है, किसी अपेक्षा से भांजा है। मित्र, सारे धर्म एक पुरुष के अंदर हैं, बराबर एक पुरुष के अंदर हैं। अब झगड़ा किस बात का? वैचारिक अहिंसा। बेटा, जब तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने आए तो वो कहेगा पिताजी, और जैसे तुम्हारा भतीजा है वो कहेगा चाचा जी, और भांजा आ गया कहेगा मामा जी। अब वे तीनों लड़के दिखाएं, आपका बेटा कहे इनको आप पिताजी बोलो ना। बोले नहीं बेटा, हम आपके पिता हैं, हम अपनी बहन के बेटे के पिता नहीं हैं, उसके मामा हैं। आपके भाई का बेटा आया कहता है, बोले मेरे पिताजी से पिताजी बोलो ना। बोले नहीं बेटा, हम इनको पिताजी मेरे से मत बुलवाइए, मेरे भाई का बेटा है, मैं इसका चाचा हूँ, ताऊ हो सकता हूँ, चाचा हो सकता हूँ, लेकिन मैं पिता नहीं हूँ। ओह, जब ऐसा कहना जानते हो तो फिर दूसरे की संपत्ति में भी कहना सीखो ये हमारी कमाई नहीं है। तो दूसरे की बहु बेटियों को देखना सीखो, ये हमारी पत्नियां नहीं है, ये अनेकांशकारा है। दूसरे की संपत्ति को देखना सीखो, ये हमारी संपत्ति नहीं है। मित्र, ऐसा चिंतन जिसके मस्तिष्क में प्रवेश कर जाएगा, अब अलग से थाने और जेल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हर व्यक्ति अनेकांश से जीने लग जाएगा। क्यों ये दुनिया की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? जब भी विश्व शांति की व्याख्या होगी उसके अंदर अनेकांत की आंख होगी। गोलक एक हो सकता है, गोलक एक हो सकता है, पर देखने के लिए आंखें दो चाहिए। कौवे की कितनी आंखें होती हैं? एक दिन हमने आपसे पूछा कौवे कितने दांत होते हैं? आज प्रश्न, गोलक एक हो सकता है, गोलक एक हो सकता है, पर देखने के लिए आंखें दो चाहिए। कौवे की कितनी आंखें होती हैं?
एक दिन हमने आपसे पूछा कौवे कितने दांत होते हैं, आज प्रश्न है कौवे की कितनी आंखें होती हैं? हैं? कौवे की आंखें कितनी होती है रारा जी? मित्र, लगता है कि आपने एक आंख से देखा है। रारा जी, कौवे की आंखें तो दो ही होती हैं, पर कौवे की आंख में गोलक कितने होते हैं? अब बोलो कितने होते हैं? एक। कौवे की आंखें तो दो ही होती हैं, पर गोलक, जब दाईं ओर देखता है तो बाईं आंख उसकी बंद हो जाती है, और बाईं ओर देखता है तो दाईं आंख बंद हो जाती है, परंतु आंखों का विनाश एक का भी नहीं होता है। ऐसे सियादबाद कहता है जब तुम पिता की दृष्टि से देखो तो तुम्हारी एक आंख बंद होगी कि पुत्र नहीं है, और पुत्र की दृष्टि से देखो तो पिता नहीं है, लेकिन गोलक दोनों घूमता रहेगा पर आंखें दो होंगी, नेत्र दो होंगे। इसी प्रकार से यहां कह रहे हैं कि अनेकांत सियादबाद पर तुम्हारा लक्ष्य चला गया। तब यहां पर कथन करेंगे, मित्र क्यों तुम भयभीत हो? एक हाथी सूपा जैसा है, खंबे जैसा है, धनिया जैसा है, चबूतरे जैसा है, सूपा जैसा है, मूसल जैसा है, रस्सी जैसा है। मित्र, हाथी कैसा है? एक एक अंग को देखोगे तो आपको हाथी सूपा दिखेगा, हाथी मूसल दिखेगा, चबूतरा दिखेगा, दीवाल दिखेगा, स्तंभ दिखेगा, लेकिन सारे अंगों को मिला दो उसका नाम हाथी है। ऐसी अनेकांत कहता है, एक एक वस्तु, एक एक अंश वस्तु नहीं है, सारे अंशों को मिला दो इसका नाम वस्तु है। इसलिए अनंत धर्मात्मक जो होता है उसका नाम वस्तु है, अनंत धर्मात्मक है, इसमें कहां विसंवाद है। और मालूम, इसमें तुमको कोई संप्रदाय भी नहीं दिख रहा। जो मैं व्याख्या कर रहा हूं इसमें कौन सा संप्रदाय दिख रहा है काशीलाल जी आपको? इसमें कोई विसंवाद नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। ये तो घर घर की व्याख्या है, घट घट की व्याख्या है। 1 मिनट के अंदर अजय भैया बोल पड़े, महाराज जी मैं किसी अपेक्षा से पिता हूं और किसी अपेक्षा से पुत्र हूं।